हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपेक्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम 15 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शकुंतला थिलिस्टेड ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, शकुंतला थिलिस्टेड ने। डिटेल देखते हैं। तो भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका इटली में है। कहाँ है? इटली में। और इटली की राजधानी रोम और मुद्रा यूरो। और इटली के पीएम कौन है? तो वो है मारियो द्रागी। कौन है इटली का प्रधानमंत्री? मारियो द्रागी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी असम राज्य। तो असम राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, असम। डिटेल देखते हैं। तो असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित या ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। और फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर असम राज्य है तो असम के बारे में जानते हैं। तो असम राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और असम राज्य के अभी सीएम कौन बने हैं? तो आंसर है आपका हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है असम के सीएम? हिमंत बिस्वा शर्मा। और ये 15वें नंबर के हैं फ्रेंड्स, ये 15वें नंबर के हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जोस जे कट्टर को आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जोस जे कट्टर। डिटेल देखते हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को। और डिटेल जानते हैं। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आंसर होगा आपका शक्तिकांत दास। कौन है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। फ्रेंड्स, कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? पीएम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जन इस्माइल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। तो आंसर नंबर आपका सी सही होगा, जन इस्माइल फाइनेंस बैंक। डिटेल देखते हैं। तो इस सुविधा के तहत बैंक ने बैंक खाते, बचत या चालू खाते की अवधि में 10 अंकों में अपना मनपसंद का नंबर चुनने की अनुमति दी है। और जन इस्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अजय कनवल है। कौन है? अजय कनवल। और पॉइंट जानते हैं। तो जन इस्माइल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2006 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2006 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जन इस्माइल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सकूर राथेर। तो सकूर राथेर लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सकूर राथेर। डिटेल देखते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार सकूर राथेर ने अपनी नई पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली लॉन्च की है। और डिटेल देखते हैं। तो लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली पुस्तक कश्मीर की ऐतिहासिक और
रणनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर भी आधारित है। और डिटेल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा पब्लिश की गई है। किसके द्वारा? स्पीकिंग टाइगर द्वारा। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्ले डेविडसन ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, हार्ले डेविडसन। डिटेल देखते हैं। तो अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है हार्ले डेविडसन ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च की है। और हार्ले डेविडसन लाइव वायर की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वर्ष 2019 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? सन 2019 में। और कंपनी ने लाइव वायर को 8 मई 2021 को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल शो में और भारत में लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करते हैं। भारत ने किस देश के नौसेना के साथ पास एक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया की नौसेना के साथ पास एक्स नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, इंडोनेशिया। डिटेल देखते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पास एक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है। और इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समर्थन में सुधार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। कौन है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट? जोको विडोडो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पुदुचेरी। तो पुदुचेरी ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पुदुचेरी। डिटेल देखते हैं। तो पुदुचेरी ने हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, क्योंकि यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर पुदुचेरी आया, तो पुदुचेरी के बारे में जानते हैं। तो पुदुचेरी के अभी सीएम कौन है? तो एन रंगास्वामी है। कौन है? एन रंगास्वामी है। और फ्रेंड्स, पुदुचेरी का नाम सन 2006 में पांडिचेरी से बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। कब? 20 सितंबर सन 2006 को पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अरुण कुमार सिंह। डिटेल देखते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में। कहाँ है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और डिटेल जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, HDFC बैंक ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 10%। तो HDFC बैंक ने वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 10%। डिटेल देखते हैं। तो HDFC बैंक ने 2020 में भारत की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया, लेकिन इससे पहले HDFC बैंक ने 2021 में देश की GDP 11.5% रहने का अनुमान लगाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर HDFC बैंक का है, तो HDFC के बारे में जानते हैं। तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। तो शशिधर
जगदीश कौन है? शशिधर जगदीश है, HDFC बैंक के MD और CEO। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने भी ये क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।